Hello students, welcome to Aptitude Wala Maths. We are discussing CAT 2020 solutions and DILR part of it. We have already covered quants. We have discussed one question of DILR. Today we are discussing one more question of DILR for from CAT 2020 slot 3. Okay. All right. So let's start. So here is a question. Let us first go through the question. कह रहा है a survey of 600 schools. So 600 schools participated in a survey in India was conducted to gather information about their online teaching learning processes. So this is abbreviated as OTLP. The following four facilities were studied. So F1, F2, F3 and F4. No need to go for these names. इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. Own software for OTLP is F1. Trained teacher for OTLP is F2. Training material for OTLP is F3. All students for having laptop is F4. No need to go for this, but anyway, so these are four categories. Okay, four types of facilities which are there in different schools. So some schools will have F1 facility, which is there, which is own software for OTLP. Some schools will have F2, some schools will have F3, some schools will have F4. Some schools will have F1, F2, some will have F1, F3, some will have F1, F4, like that. Some will have F1, F2, F3, 3. Some schools will have all the four, some schools will have none of these. So all these four categories, five categories will be there. ठीक है. फिर कहता है the following observations were summarized from the survey. So as you can see, this is a classic four set Venn diagram question. Now चार टाइप के स्कूल्स होंगे, कुछ या पांच टाइप के स्कूल्स होंगे. कुछ स्कूल्स ऐसे होंगे जिनमें कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी, कुछ स्कूल ऐसे होंगे जिसमें एक फैसिलिटी होगा, कुछ में दो फैसिलिटीज होंगी, कुछ में तीन फैसिलिटी होगी, कुछ में चार फैसिलिटी होगी. तो हमें चार का एक वेन डायग्राम बनाना है. तो हम लोग चार का वेन डायग्राम पहले बना लेते हैं. आई होप आपको वो वेन डायग्राम बनाना चार का आता होगा. सो इस तरह से हम लोग बनाते थे. ये एक सेट हो गया से F1. सारे स्कूल जो F1 वाले होंगे वो इसमें आ जाएंगे. फिर दिस वन, ये हो गया F2. देन ये हो गया F3 एंड दिस वन, ये हो गया F4. ओके, तो इस तरीके से हम लोग फोर का वेन डायग्राम बनाते हैं. और फोर में कितने वेरिएबल्स आएंगे देखिए. एग्जैक्टली जीरो वाले कितने होंगे. एग्जैक्टली जीरो वाला एक ग्रुप होगा जिसमें कुछ नहीं है, ना F1 ना F2 ना F3 ना F4. एग्जैक्टली वन वाले कितने ग्रुप होंगे, चार में. कुछ में सिर्फ F1 होगा, कुछ में सिर्फ F2 होगा, कुछ स्कूल में सिर्फ F3 होगा, कुछ स्कूल में सिर्फ F4 होगा. तो एग्जैक्टली वन वाले चार हो जाएंगे. एग्जैक्टली टू वाले कितने होंगे, छः. कैसे, F1 F2, F1 F3, F1 F4, F2 F3, F2 F4 एंड देन F3 F4. सो दो दो के ग्रुप बनाएंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, छह ग्रुप. सिमिलरली एग्जैक्टली थ्री वाले कितने हो जाएंगे, तीन ग्रुप. F1 F2 F3, F1 F2 F4 दो ग्रुप. फिर F1 F3 F4 तीन ग्रुप एंड F2 F3 F4 चार ग्रुप. सो एग्जैक्टली थ्री वाले कितने होंगे, चार. और एग्जैक्टली फोर का तो एक ही कॉम्बिनेशन होगा, F1 F2 F3 F4. सो एक. तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे सब ग्रुप बन रहे हैं. एक चार पाँच, पाँच और छः ग्यारह, ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह और एक 16. और आप यहाँ देखिए 16 हो गए. देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 और बाहर जो है वो क्या है, 16. तो यही 16 ग्रुप हम यहाँ पे सब दिखा रहे हैं. सो माई वेन डायग्राम इज करेक्ट. ठीक है. ऑल राइट. नाउ टोटल कितने हैं, 600 स्कूल्स हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं सर्वे में. 600 schools have participated in the survey. Now let us go through all the points here. हम लोगों को पता है वेन डायग्राम के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. पहले सारे इक्वेशंस लिखते हैं, वेरिएबल्स जो अननोन है उसको वेरिएबल्स को अज्यूम कर लेते हैं, ABCD सारे. पहले हम लोग सारे इक्वेशंस लिखते हैं और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं. सारे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. आप सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं. सो माई आइडिया इज टू फ्रेम इक्वेशंस, solve those equations, get the unknowns, get the value of unknowns. Once that is done, your answers will be there in front of you. You can immediately answer all the questions. Okay, so let us go through these points here. Okay, so the first point, पहला पॉइंट क्या कहता है, 80 schools did not have any of the four facilities.
80 स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो 80 स्कूल किधर होगा? वो ना F1 में होगा, ना F2 में होगा, ना F3 में होगा, ना F4 में होगा, चारों से बाहर होगा। तो उस 80 को हम कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे। ठीक है। 40 schools had all the four facilities। 40 स्कूल के पास सारे फैसिलिटी थे। तो वो 40 उस ग्रुप में जाएगा जो F1 में भी होगा, F2 में भी होगा, F3 में भी होगा, F4 में होगा। और वो कौन सा होगा? ये वाला। देखिए, अगर आपने चार का वेन डायग्राम बनाया होगा तो आपको पता होगा ये जो दिस ग्रुप, ये सब में देखिए F1 में भी है ना, F1 यही है ना, यही तो F1 है। तो F1 में भी है, फिर F2 में भी है, F3 में भी है, और F4 में भी है। चारों में है, तो ये 40 यहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली 4 वाले। देन द नंबर ऑफ schools with only F1, only F2, only F3, only F4 are 25, 30, 26 and 20। तो काम तो काफी आसान कर दिया। ओनली F1 ये 25 यहाँ पे आएगा, ओनली F2 ये सिर्फ यहाँ पे आएगा, ये सिर्फ F2 में है ये वाला ग्रुप और कहीं नहीं है। ओनली F3 26 यहाँ पे आएगा, ओनली F4 ये 20 यहाँ पे आएगा। सो ये सारे हमें वेरिएबल्स ऐसे ही मिल गए। फिर कहता है द नंबर ऑफ स्कूल्स विथ एग्जैक्टली 3 ऑफ द फैसिलिटीज वाज द सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ विच 3 वर कंसिडर्ड। तो कहता है कि तीन तीन के जो जितने भी ग्रुप होंगे, तीन तीन वाले, वो सारे ग्रुप में नंबर्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो देखिए, हम लोग अभी देखे थे एग्जैक्टली तीन वाला कितना ग्रुप है? एग्जैक्टली तीन वाला चार ग्रुप है। ये चार ग्रुप होगा कौन कौन? एक होगा जिसमें F1, F2, F3 होगा, एक होगा जिसमें F1, F2, F4 होगा, एक होगा जिसमें F1, F2 और F4 होगा, और एक होगा जिसमें F2, F3 और F4। यही तो चार ग्रुप होगा ना, एक दो तीन चार, ये चार है। तो यहाँ पे वो चार ग्रुप हमें ढूंढने हैं जिसमें कि एग्जैक्टली 3 वाले हैं। अगर आप वेन डायग्राम में 4 का सेट का क्वेश्चन पहले किए हैं तो ये ढूंढने में बहुत टाइम आपको लगेगा नहीं। कुछ स्कूल ऐसे होंगे जिसमें F1 भी होगा, F2 भी होगा, F3 भी होगा, तीनों फैसिलिटी होंगी। कुछ ग्रुप में F1, F2, F4 होगा, कुछ स्कूल में F1, F2, F4 होगा, कुछ में F2, F3, F4 होगा। कौन कौन से होंगे वो होंगे दीज वन। ये एग्जैक्टली 3 वाला है। देखिए ये किस में आएगा? ये F1 में भी है, ये F2 में भी है, और ये F3 में भी है। तो ये X जो है ये F1, F2 और F3 में, F1, F2 और F3। सिमिलरली दिस वन, ये भी किस में है? ये F4 का तो पार्ट है ही है, दिख रहा है, F2 का भी पार्ट है, और F3 का भी पार्ट है। तो F2, F3, F4 मतलब ये वाला है। सिमिलरली दिस वन, ये किस में आएगा? ये F4 में आ रहा है, ये F1 में भी आ रहा है, और ये X F2 में भी आ रहा है। सो 214, 214 यानी कौन सा? ये वाला। एक जो बच गया वो ये वाला X है, ये भी X होगा। क्यों? F1, F2, F4 देखिए ये वही है ना, F1 है ना, ये जो X है ये किस में आ रहा है? F1, F2, F4 I think we have written twice, F1, F2, F3, F1, F2, F4, F1, F3, F4। देखिए ये X, देखिए ये F1 में भी है, F3 में भी है, और F4 में भी है। सो F1, F3, F4 तो यही वाला है। तो ये चारों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्वेश्चन यही कह रहा है। द नंबर ऑफ स्कूल्स with exactly 3 of the facilities was the same irrespective of which 3 were considered। तो तीन तीन के जितने भी कॉम्बिनेशन थे, जिस जिस स्कूल में एग्जैक्टली तीन तीन फैसिलिटीज थी, वो सारे स्कूल्स का नंबर सेम है। तो एक्स 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 और एक्स, समझ में आ रहा है? फिर कहता है 313 स्कूल्स एट F2। ओके, तो जो बच गए उसको नंबर आप दे दीजिए कुछ भी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। एक बात और नोटिस कीजिए, एग्जैक्टली वन वाले तो, एग्जैक्टली जीरो वाले कितने हैं? 80। एग्जैक्टली वन वाले तो हैं ये 25, 30, 26 और 20, ये भी पता चल गया। एग्जैक्टली थ्री वाला है एक्स 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 और एक्स, तो एग्जैक्टली थ्री वाला भी हो गया, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली वन वाला भी हो गया, एग्जैक्टली जीरो वाला भी हो गया। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ है वो क्या है? एग्जैक्टली टू वाला। एग्जैक्टली टू वाले कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, वही 6 है। देखिए ए बी सी डी ई एफ, कितने? ए से लेके एफ तक कितने हो गए? 6, तो वही 6 ग्रुप यहाँ पे। ठीक, ओके। अब हमारा काम क्या है? इक्वेशन बनाना। तो सबसे पहला इक्वेशन, टोटल कितने पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स हैं? 600। 600 में से 80 इधर चला गया, बाहर निकल गया। तो जो पार्टिसिपेट जिनमें कुछ फैसिलिटीज हैं वो कितने हैं? 520।
तो इन सब का सम कितना आ जाएगा 520। सो यू कैन से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 4x, एक्स एक्स 4 टाइम्स है 4x प्लस ये 40 प्लस ये सारे वन वाले क्या क्या है 25 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 20, इन सब का सम कितना आएगा 520। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ रहा है? ये पहला इक्वेशन हो गया। ओके, तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, आप यहीं पे ऐड कर लीजिए या बाद में ऐड कीजिएगा, पहला इक्वेशन तो मिल गया। आगे देखते हैं। फिर कहता है फिफ्थ पॉइंट, देखिए फिफ्थ पॉइंट 313 स्कूल्स हैड F2। तो F2 का टोटल नंबर कितना होगा 330। तो F2 में यही आएगा, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो डार्क कर रहा हूँ, यही F2 है। तो ये पूरा ये कितना आएगा 330। सो इसमें क्या क्या आ गया बी सी ई, सो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एक्स 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 कितने हो गए 3x प्लस नंबर्स क्या है 40 और 30 70 प्लस 70 इज इक्वल टू 330। दूसरा इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। फिर कहता है 26 स्कूल्स हैड ओनली F2 एंड F3 बट नीदर F1 और F4। मतलब कि 26 स्कूल ऐसे हैं जिसमें दो फैसिलिटी है, क्या क्या F2 और F3, ना F1 है ना F4 है। तो F2 F3 कौन सा होगा, देखिए ये C होगा। ये C की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 26। ये C, ये जो C ग्रुप है ये किस में है, ये F2 में है और ये F3 में, दोनों में है। लेकिन F1 से भी बाहर है, देखिए F1 से भी बाहर है और F4 से भी बाहर है। यानी ये जो C है उसमें क्या है सिर्फ F2 और F3 है। तो इसी की वैल्यू कितनी है 26। 26 स्कूल्स हैड ओनली F2 एंड F3। तो C की वैल्यू आ गई कितनी 26। तीसरा इक्वेशन, देन among the schools having F1 having F4, वो स्कूल जिसमें F4 है, तो F4 किस में है, इन सभी में F4 है, इन सभी में क्या है F4 है। तो among the school having F4 24 had only F3, 24 में सिर्फ F3 था। तो वो कौन सा होगा D। देखिए ये जो F4 है उसमें सिर्फ F3 किस में है, सिर्फ F3 इसी में, F3 इसमें है। इसमें तो F2 भी है और F3 भी, इसमें F1 भी है और इसमें चारों है, इसमें भी तीनों है। तो दो वाले तो यही है। तो इसमें क्या है F4 तो है लेकिन उसमें सिर्फ F3, तो D। तो D का वैल्यू दे रखा है, D का वैल्यू कितना हो गया, D का वैल्यू हो गया 24। फोर्थ इक्वेशन, फिर कहता है 45 हैड ओनली F2। तो इस F4 में जितने भी हैं उसमें 45 के पास सिर्फ F4 है। तो सिर्फ F4 किस में है E में, तो E का वैल्यू भी मिल गया। E का वैल्यू कितना हो गया 45। फिफ्थ इक्वेशन, फिर कहता है 162 स्कूल्स हैड बोथ F1 एंड F2। तो F1 और F2 दोनों किस में है, ये वाले में, ये यहां से लेके यहां तक ले ले, ये वाला। तो इसमें क्या है, इसमें F1 भी है और F2 भी, यानी दिस वन। सो B प्लस 2x प्लस 40, so you can say B plus 2x plus 40 is equal to 162। ठीक है, 162 schools had both F1 and F2, so B plus 2x plus 40 is 162। so this is sixth equation। then कहता है the number of schools having F1 was same as number of schools having F4। तो जितने में F1 है उतने में ही F4 है। तो देखिए ये है F1 और ये है F4, तो ये दोनों का नंबर सेम है, तो दोनों में ये तो कॉमन है, ये पार्ट तो दोनों में क्या है, दिस पार्ट इज कॉमन। तो ये ऊपर वाला सम और ये इधर वाला सम, ये दोनों सम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। सो यू कैन से 25 प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी will be equal to this part x d 20 plus d plus e plus x। so this is 20 plus d plus e plus x। सेवेंथ इक्वेशन, कितने इक्वेशन हो गए हमारे पास 7 इक्वेशन।
अननोन कितने हैं हमारे पास? 7 है। क्यों? ए से लेके एफ तक 6 और एक 7, तो 7 इक्वेशन 7 अननोन, 7 इक्वेशन 7 अननोन, यानी नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन बराबर हो गए, और तो हम सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज जब भी इक्वेशन और अननोन बराबर होते हैं तो सभी की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर सारे इक्वेशन इंडिपेंडेंट है तो। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे निकल पाएगा। सी जो जो निकल पाएगा पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं, क्या क्या निकल रहा है। सी यहाँ पे इसको पहले हम लोग ऐड कर लिया, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग सारे इक्वेशन को लिख लेंगे, पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, कितना है ये 25 और 30, ये कितना हो गया 55, 55 प्लस 20 75, 75 प्लस 6 ये हो गया 81, और प्लस 20 101, सो दिस इज 101। ठीक है, ये कितना हो गया 101, 101 प्लस 40 तो कितना हो गया 141, सो दिस होल थिंग इज 141। सो यू कैन से दिस इक्वेशन, इसको हम लोग अगले में लिख लेते हैं, यू कैन से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 4x प्लस 141 इज इक्वल टू 520, फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आई एम करेक्ट। 25 30 55 55 20 75 75 और 26 101, 101 प्लस 40 141 141 प्लस ये सब 4x कितना हो गया 520, पहला इक्वेशन। फिर क्या है बी सी ई 3x70, बी सी ई 3x70, सो बी सी ई 3x और 70, ये सब का सम कितना है 330, दूसरा इक्वेशन। ओके, देन कहता है सी डी ई की वैल्यू मालूम है 26 24 45, बी सी ई, बी सी ई कितना है 26 24 45, ठीक है, सॉरी सी डी, सी डी, ओके, सो दिस इज नॉट बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, तो सी डी ई कितना है 26 24 और 45। ओके, then b2x40 is 162, b2x40 is 162, so b2x and 40 is 162, another equation, so let's say this is third equation, number बदल गया equation का, but that is not, that will not make any difference। then 25x ab, 25x ab is equal to 20 dex, 20 dex, ओके। सो ये हमारे इक्वेशंस है, अब इसी को यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पहले इसमें डाल लेते हैं ना। सी और ई का वैल्यू मालूम है कितना है 26 और 45, 26 और 45 मिला के कितना हो गया 71, तो सी और ई 71 प्लस 70 171, सो यू कैन से बी प्लस 3x इज 313 माइनस 171, सो यहां से आ गया b प्लस 3x इज कितना 142, एंड यहां से b प्लस 2x आ जाएगा कितना, b प्लस इक्वेशन 3 से देखिए b प्लस 2x इज 122, isn't it, और कितना आ रहा है 122। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस हियर, ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इज इट क्लियर। सी बी प्लस 3x यहाँ से कितना आ रहा है, सी ई की वैल्यू हमने डाल दिया, तो 26 और 45 कितना हो गया 71 प्लस 70 171, so you can say b plus 3x is 71 71 plus 70, देखिए 26 और 45 26 45 71 71 plus 70 141, सॉरी, so this is 141 141, तो ये कितना आएगा 170 172, ठीक है, सो दिस इज 172, सो 172 एंड b प्लस 2x इज 122, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 50, सो एक वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, अब 50 यहाँ डाल दें तो 100 हो जाएगा, तो 100 निकल जाएगा, तो b की वैल्यू भी आ गई कितनी 22, सो b भी आ गया और x भी आ गया,
दो वैल्यू और आ गई, बी और एक्स। अब हम लोग और बचे हुए वैल्यूज को निकालते हैं, कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में 25, तो एक्स और एक्स तो यहाँ से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो 25 प्लस ए प्लस बी, सो ए प्लस बी कितना है 22 इज इक्वल टू 20 प्लस डी, डी कितना है 24 और प्लस ई कितना है 45। ठीक है, सो 25 और 22 ये हो गया 47। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 20 प्लस 24, 44 प्लस 45 माइनस 47, 42। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 42। सो ए भी आ गया 42। सो जो आ रहा है उसको लिखते चलते हैं। तो एक्स निकल गया कितना 50 और बी आ गया कितना 22, बी आ गया 22। तो हमारे पास एक्स भी आ गया एक अननोन, और ए से लेके एफ तक में बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया और ए आ गया। ए आ गया, ए कितना है, ए आ गया 42, ए आ गया 42। तो ये भी तीन मिल गए, ये तीन पहले से मालूम है, 6 हो गया। अब एक ही वेरिएबल बचा है एफ। एफ कहाँ से आएगा, पहले इक्वेशन से। तो पहले इक्वेशन से एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। सारे वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, ए बी सी डी ई की वैल्यू डालिए। तो ए है 42, बी है 22, सी है 26, डी है 24, ई है 45। ठीक है, एक्स हो गया 50, तो ये 200 और 140, 1 इज इक्वल टू 520। सभी वैल्यूज मालूम है एक्सेप्ट एफ, एफ निकल जाएगा आसानी से। सिंपल क्वेश्चन। सो कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं इन दोनों का, सम हो गया 50, 50 और 45 95, 95 प्लस 2 97, 97 प्लस 20, 97 plus 20 is 117, 117 plus 2 119, 119 plus 50 150, 169, 169. I suppose I'm clear. I hope I'm doing the calculation correctly. 169 plus 1 170, 170 plus 170 plus 40 210। ठीक है, 210। एक बार फिर से जोड़िए, 50, 50 और 45 कितना हो गया 95, 95 और 2 97, 97 और 20 117, 117 2 119, 119 और 50 159, 159 प्लस 141 300, 300 प्लस 200 500, 500 निकल जाएगा। तो यहाँ से एफ आ जाएगा कितना 20। सो एफ की वैल्यू भी आ गई 20। सो सारे वैल्यूज आपके मिल गए। ठीक है, सो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस हियर। पहला क्या कहता है, what was the total number of schools having exactly 3 of the 4 facilities? exactly 3 वाले कितने हैं, देखिए इसमें exactly 3 वाला हम लोग क्या माने थे x, तो x x x x exactly 3 वाले कितने हैं 4x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 50 आई है, तो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200। सो 200 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, what was the number of schools having facilities F2 and F4? F2 एंड F4 कितने में है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये है F2 और ये है F4। ठीक है, ये F2 और ये F4। तो F2 और F4 में कितने हैं, लेट अस लुक एट द ऑप्शंस हियर फर्स्ट। या फिर आप इसमें देखिए वेन डायग्राम में, ये F2 है, ये F4 है। सी दिस इज F2 एंड दिस इज F4। तो जो कॉमन है वो यही है ना, दिस सर्कल, यही कॉमन है F2 और F4 का। तो 40 प्लस 2x प्लस ई, 40 प्लस 2x प्लस ई, 40 प्लस 2x प्लस ई, तो 40 प्लस 2x हो गया कितना 100, x आया 50, अब प्लस ई कितना है, ये है 45। सो 100 प्लस 40 प्लस 45 कितना हो गया 185। सो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 185। ठीक है, 185 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, what was the number of schools having only facilities F1 and F3? सिर्फ F1 F3 किसमें है, let us look at the diagram first। ये F1 है, तो फर्स्ट वन, दिस इज F1 एंड दिस इज F3। तो ओनली F1 एंड F3 कौन सा है, A इज ओनली F1 एंड F3। सो A की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया है 42।
So my answer for this question will be value of A, which is 42. फिर कहता है what was the number of schools having facilities F1 and F4? F1 and F4. Only F1 and F4. So you have to be careful with the words here. Only F1 and F4. So ये F1 है और नीचे वाला ये F4 है, तो only F1 and F4 कौन है? F की वैल्यू. तो F की वैल्यू इज द आंसर हियर, और F की वैल्यू कितनी आई है हमें? 20 आई है. सो ओनली F1 एंड F4. आंसर हो जाएगा F, एंड F की वैल्यू कितनी है? 20 है. So these are our 4 questions. So this was a Venn diagram question. So remember, Venn diagram is also a very routine thing as far as CAT is considered. Every year we see there is at least one, there is one set based on Venn diagram. And this year Venn diagram question was simple. Though it was a 4 set question, but many of the variables were given to you. See, you had 16 variables. Whenever you have 4 set Venn diagram, so 2 power 4. Okay, this is based on permutation combination. 2 set, 2 square, 4 variables will be there. 3 sets, 2 cube, 8 variables will be there. 4 sets, 2 power 4, 16 variables will be there. So out of 16 variables, you had only 7 variables to find out, because others were directly given to you. So 16 में से 7 ही निकालना था, 9 वेरिएबल तो डायरेक्टली दिया हुआ था. So the question is becomes very simple there. ये तो कहने को सिर्फ 4 सेट का क्वेश्चन था, बट एक्चुअली हमारे पास 7 ही वेरिएबल थे, 16 वेरिएबल नहीं थे, तो हमारा काम काफी आसान हो गया था. एंड दिस इक्वेशंस वर आल्सो वेरी सिंपल. सो आप देख सकते हैं दिस वाज वेरी डूएबल सेट एज फार एज DILR is considered. Okay. All right, so we have taken this set just to illustrate you that you'll be able to find out 1 or 2 sets definitely in exam which are doable. But the key is to distinguish that easy set from many difficult sets. That is a challenge, and that challenge can be overcome. You can overcome that challenge only when you have practiced considerably. You know where your strength lies. If you are acutely aware of that, you will have some sense to figure out easy questions from a vast majority of difficult questions. Okay, that's all in this video. अगले वीडियो में हम लोग DILR के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि कैट में आए हुए थे. ठीक है, टिल देन बाय बाय.